सभी बच्चे क्वेश्चन को थोड़ा देखिए ध्यान से, ताकि आप जवाब भी दे पाएंगे आसानी से। 19वीं सदी के दौरान कौन सी ऐसी ताकत बनकर उभरे थे जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगह में भारी परिवर्तन लाए थे? आपको पता होगा कि राष्ट्रवाद की भावना है ना, राष्ट्रवाद, देश के प्रति प्रेम की भावना जब जग जाते हैं लोग तो कुछ भी कर गुजर जाते हैं। फ्रांस की क्रांति का देन है, ठीक है। जो फ्रांस की क्रांति पेरिस शहर से शुरू हुआ था 14 जुलाई 1789 को, ठीक है। आगे हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। फ्रांस के प्रथम विद्रोह कब हुए थे फ्रांस में? देखिए आपको 2022 में भी देखने को मिला, 2023 में भी देखने को मिला क्वेश्चन। फ्रांस में प्रथम विद्रोह आपको पिछले पार्ट में बताया गया था, पिछले सेट में जुलाई 1830 को हुए थे। बिना लेट के आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सभी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंस यहाँ से होने वाले हैं, लगातार क्वेश्चन पूछ देते हैं। कभी कभी 1 साल गैपिंग करके, 2 साल गैपिंग करके क्वेश्चन को पूछ देते हैं। लगभग यही सब क्वेश्चन घूमते रहता है आपस में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। 1804 की नागरिक संहिता आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है। उसे फ्रांस में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए थे? आपको पता होगा, जन्म पर आधारित विशेष अधिकार को समाप्त कर दिए थे, बिल्कुल सही है। कानून के समक्ष बराबरी संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया था, बिल्कुल सही है। प्रशासनिक विभाजनों का सरल बना दिए थे, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें से सभी जितने बच्चों ने बताया बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कीजिए सभी बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन की थोड़ा आ जाइए। 1917 में, जी हाँ 1917 में गांधी जी खेड़ा जिले में किसान के लिए मदद करने के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था। तो खेड़ा भारत के किस राज्य में? गुजरात में, गुजरात में, बिल्कुल आपको बता दें गुजरात में। चंपारण गए थे गांधी जी, चंपारण बिहार में, और खेड़ा कहाँ पर है? खेड़ा गुजरात में, आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर सभी बच्चे आ जाए। साइमन कमीशन भारत क्यों आए थे? संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जितने बच्चों ने बताया। साइमन कमीशन का भारत के लोगों ने भरपूर मात्रा में विरोध किए थे, क्योंकि जितने भी अध्यक्ष थे ये अंग्रेज थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज थोड़ा हम क्वेश्चन फास्ट पढ़ रहे हैं, बिल्कुल आपके टाइम बचाने के लिए। मेरा शौक नहीं पढ़ने का, और हम पढ़ना भी नहीं चाहते, लेकिन टाइम ज़्यादा लग जाएगा, 1 घंटा से ज़्यादा वीडियो बन जाएगा। कौन देखना चाहेगा उतना लंबा वीडियो? कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन दिखा देंगे। 1840 के दशक में मध्य आयरलैंड में किस बीमारी के कारण निम्न में से कौन सा फसल खराब हो गए थे, जिससे लाखों लोग भुखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए थे? आलू। तो आ से आयरलैंड, आ से आलू, आपको ट्रिक्स बताए थे क्लास में। आ से आयरलैंड और आ से आलू, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आलू में बीमारी आने के कारण भुखमरी फैल गए थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के केवल 2 बाद, यानी कि 2 दशक बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया था। आपको पता होगा प्रथम युद्ध 1914 से 1918 तक चले थे, और दूसरा 1939 से 1945 तक चले थे। तो आपको बताया गया था मुख्य रूप से नातिस जर्मनी, जापान, इटली, ये एक ध्रुवीय गुट प्रदेश में थे। तो दूसरा खेमा में जो मित्र राष्ट्र के नाम से जाने जाते कौन कौन से देश थे? तो आपको बता दें ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस, अमेरिका, ये दूसरे यानी कि मित्र राष्ट्र में आते थे ये सभी देश, ठीक है। आई होप कि आप सभी सबको ये क्वेश्चन देख लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर सभी बच्चे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 पे क्या पूछा है? 1929 में आर्थिक महामंदी के कारण दुनिया में ज़्यादा हिस्से किसकी भयानक गिरावट हो गई थी? उत्पादन, बिल्कुल से रोजगार भी हो गए थे, आय और व्यापार का भी गिरावट, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट, इनमें से सभी। 1929 की महामंदी, आपको पता होगा महामंदी की शुरुआत कहाँ से हुए थे? अमेरिका से हुए थे, अमेरिका से हुए थे, अमेरिका से हुए थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर सभी बच्चे मूव कीजिए। बुनकरों की कच्ची कपास की, जी हाँ, बुनकरों की कच्ची कपास की समस्या का सामना क्यों करना पड़ा था? क्योंकि ये बिल्कुल एक लड़का ने गलत जवाब दिया, इसका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा सही। कच्चे कपास के निर्यात में वृद्धि हो गए थे। कच्चे कपास की निर्यात में वृद्धि हो जाने के कारण कच्ची कपास की समस्या का सामना करना पड़ा था बुनकरों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर सभी बच्चे मूव कीजिए। 19वीं शताब्दी के दौरान, जी हाँ 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन के सर्वाधिक गतिशील उद्योग कौन से थे? तो आपको बता दें कपास और धातु। बच्चा ने बिल्कुल सही जवाब दिया, तो आप भी बिल्कुल सही जवाब देंगे। वीडियो का कंप्लीट तो वॉच तो कीजिए पहले। तो धातु, कपास और धातु इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी बच्चे, मुद्रण तकनीकी की शुरुआत, या बहुत आसान सवाल, आपको पता होगा इतना आसान सवाल कहाँ मिलेगा। मुद्रण तकनीकी की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुआ था? चीन में हुए थे, चीन में, बिल्कुल बिल्कुल चीन में हुए थे, चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाइए। निम्न जाति आंदोलन को मराठी ने प्रेरणा कौन थे जिन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी लिखा था? आपको पता होगा गुलामगिरी लिखे थे ज्योतिबा फुले ने। राजा राम मोहन राय, गलत है बाबू, ये राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले। 1871 होगा, 1871 में गुलामगिरी जो किताब लिखे थे 1871 को। आप बिल्कुल इसको थोड़ा कंफर्म कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। समाप्ति के आधार पर पिछले 2022 में पूछा गया था, उत्पत्ति के आधार पर जैव अजैव था संसाधन, और समाप्ता के आधार पर संसाधन को कितने भाग में बांटे हैं? नवीकरणीय और अनवीकरणीय, नवीकरणीय अनवीकरणीय। समाप्ता के आधार पर नवीकरणीय अनवीकरणीय, अगर पूछता उत्पत्ति के आधार पर तब जैव और
अजय हो जाता है। थोड़ा आप अच्छे से क्वेश्चन को पहले समझ के फिर जवाब देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर सभी बच्चे मूव कीजिए। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। संसाधन के अंधाधुंध शोषण से किस प्रकार की क्या बोलते हैं परिस्थितियाँ संकट पैदा हो सकता है, यानी कि विश्व में बहुत सारे कठिनाइयाँ हो सकता है। भूमंडलीयता बढ़ जाएगा, ओजोन परत क्षय हो जाएगा, पर्यावरण प्रदूषण फैल जाएगा। तो इनमें से सभी अगर हम लोग पर्यावरण का शोषण करेंगे, पर्यावरण के साथ दुष्प्रभाव करेंगे, तो हम लोग को बिल्कुल उसका है ना, तो बिल्कुल भोगना पड़ेगा वो सब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर सभी बच्चे आ जाइए। वन और वन्य जीवों का संरक्षण करना आवश्यक है, क्योंकि क्यों आवश्यक है भाई? परिस्थितियाँ विविधता बनी रहती, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही बात है। जीव संसाधन, जलवायु, मृदा बनी रहती, बिल्कुल सही बात बोल रहा है। बेहतर जन वनस्पति, पशुओं की जीवों की विविधता संरक्षित रहती, बिल्कुल सही बात बोल रहे थे। इनमें से सभी हो जाएगा। हम बोले ना कि 95% चांस कोई सवाल में अगर इनमें से सभी है तो इनमें से सभी राइट आंसर हो भी जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर सभी बच्चे आ जाइए। वन और वन प्राणी संरक्षण के लिए किस प्रकार का वन सर्वाधिक मूल्यवान होता है? आरक्षित वन होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आरक्षित। अवर्गीकृत वन नहीं होगा, आरक्षित वन हो जाएगा। जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर 2 चुने बिल्कुल सही जवाब दिए, आरक्षित वन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जल्दी से आ जाइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद भी जल किन कारणों से प्रदूषित और मानव के लिए उपयोग खतरनाक बन सकते हैं? घरेलू और अपशिष्ट औद्योगिक अपशिष्ट मिलने से, बिल्कुल सही बात बोल रहा है। रसायन उद्योग के प्रयोग से, बिल्कुल सही बात बोल रहा है। कीटनाशक और कृषि युक्त उर्वरक, इससे भी खतरनाक पानी प्रदूषित होकर के खतरनाक बन सकता है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। देखिए इनमें से सभी ऑप्शन है, इनमें से सभी हो भी गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर सभी बच्चे आ जाइए। मानसून के आगमन के साथ जो फसल बोई जाती है, आपको पता होगा खरी फसल बोते हैं। धान, मकई, बाजरा खरी फसल का उदाहरण। धान, मकई, बाजरा खरी फसल के उदाहरण है। आई होप कि सभी बच्चों ने बिल्कुल खरी फसल चुने। आपको खरी फसल पता है, बारिश के दिन में बोते हैं। धान, मकई, बाजरा खरी फसल के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर सभी बच्चे आ जाइए, जल्दी से आ जाइए। आप सबको लगता होगा क्वेश्चन हम बहुत फास्ट पढ़ रहे हैं, बट क्या करें, है ना, टाइम को बचाना है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को अटेंड करना, तो थोड़ा आप एडजस्ट कीजिए। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, आप समझ जाएंगे। पवन और सौर ऊर्जा संसाधन के बहुतायत भारत के किस राज्य में सर्वाधिक, यानी कि राज्य में अधिक पाए जाते हैं? तो यह राजस्थान होगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल से हो जाएगा। पवन और सौर ऊर्जा संसाधन के बहुतायत भारत के किस राज्य में अधिक पाए जाते हैं? तो राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान, बिल्कुल जितने बच्चों ने बताया बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कीजिए, जल्दी से आ जाइए। जल उर्वरक अधिक और अविवेकपूर्ण प्रयोग करने से कौन सी समस्या पैदा हो सकती है? जलाक्रांत हो सकता है, लवणता हो सकता है, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी हो सकता है। इनमें से सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आज औद्योगिक विकास के रीढ़ की हड्डी के रूप में किस खनिज को महत्वपूर्ण मानते हैं? ये लड़का ने बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। ये लो अयस्क हो जाए, ठीक है। लकड़ा नहीं, लड़का ने बिल्कुल सही जवाब दिया। लो अयस्क राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर सभी बच्चे जल्दी से आ जाइए। क्वेश्चन को पढ़िए, जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। किस प्रकार के खनिज का प्रयोग आणविक ऊर्जा का उत्पादन में किया जाता है? तो यूरेनियम, थोरियम। ऑप्शन नंबर ए, जितने बच्चों ने बताया बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। क्या हो जाएगा? यूरेनियम, थोरियम। क्वेश्चन तो अच्छा से आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, फिर जवाब दीजिए। आगे बढ़ते हैं। वायु प्रदूषण का किस पर दुष्प्रभाव पड़ता है? तो वायु प्रदूषण का सभी पर दुष्प्रभाव पड़ता है। मनुष्य पर भी पड़ेगा, पशु पर भी पड़ेगा, पौधे पर भी पड़ेगा। इनमें से सभी आप देख रहे हैं, इनमें से सभी कितना आया, और लगभग सभी इनमें से सभी राइट आंसर हो रहा है। तो बिल्कुल आप किसी का सवाल, यानी कि कोई सवाल का जवाब नहीं आता है ऑप्शन में इनमें से सभी, तो आप बिल्कुल आइडिया लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाइए। बेल्जियम में अल्पसंख्यक, जी हाँ, आपको थोड़ा सवाल को समझना है। बेल्जियम में अल्पसंख्यक बोल रहा है, तो पता है बेल्जियम में 59 है। डच का आबादी 59 है, और फ्रेंच का आबादी 40 है, और जर्मन का आबादी कितना था? जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में बताया। जर्मन का आबादी 1% था। तो आप देखिए अल्पसंख्यक का बात हुआ, ये तो हो गया बहुसंख्यक, सबसे ज़्यादा है ना। तो अल्पसंख्यक में कौन आएगा? फ्रेंच आएगा, और कौन आएगा? जर्मन आएगा, बिल्कुल। तो जर्मन आप देख सकते हैं बेचारा 1% है, तो कमज़ोर हो जाएगा। तो ताकतवर कौन बचेगा? फ्रेंच बचेगा। 40% अल्पसंख्यक में ताकतवर कौन है? फ्रेंच है। तो यहाँ पर लड़का ने बिल्कुल थोड़ा क्वेश्चन को समझने में गलती किया है, डच मार दिया, गड़बड़ हो जाएगा, फ्रेंच हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए। आप क्वेश्चन को थोड़ा समझ लीजिए, फिर आप जवाब देने का प्रयास कीजिए। गड़बड़ ये सही जवाब है। अल्पसंख्यक बोल रहा है, तो अल्पसंख्यक में फ्रेंच और जर्मन है, और ताकतवर कौन है? फ्रेंच है, 40% वाला है ना। बहुसंख्या में तो डच है, यहाँ पर बहुसंख्या का बात ही नहीं है, ठीक है। आयोग के आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1956 में, जी हाँ, क्या बोला है? 1956 में श्रीलंका में कानून बनाया गया था। किन बातों को जोड़ा गया था? उनमें से
सिहली को एकमात्र भाषा, बिल्कुल सही है। सरकारी नौकरियों में सिहली को प्राथमिकता, बिल्कुल सही है। बौद्ध मत को संरक्षण को बढ़ावा दिया, बिल्कुल सही। इनमें से सभी मारिए, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सिहली और तमिल के बीच कितना टकराव हुए थे श्रीलंका में, आपको पढ़ाया गया था क्लास में और रिवाइज भी किया गया, कराया गया। कौन कार्यपालिका विधायिका द्वारा बनाए गए कानून पर अंकुश रखता है, तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए न्यायपालिका, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर। संसद नहीं होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यायपालिका। कार्यपालिका विधायिका द्वारा बनाए गए कानून पर अंकुश रखता है न्यायपालिका। बच्चा को पता होना चाहिए न्यायपालिका हो, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप के सभी बच्चे ने बिल्कुल सही जवाब दिया, न्यायपालिका इसका राइट आंसर, बिल्कुल जवाब सही दे रहे हैं बच्चे लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, पोखरण, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। पोखरण भारत में 1998 में अपने परमाणु परीक्षण किए थे, वह कौन से राज्य में? पोखरण राजस्थान में। बच्चा ने गड़बड़ कर दिया राजस्थान में पोखरण, जहां पर 1998 में परमाणु परीक्षण किए गए थे, आपको पढ़ाया गया था क्लास में। राजस्थान में पोखरण किस राज्य में है? राजस्थान में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सभी बच्चे आज सामाजिक विभाजन अधिकांश आधारित है। जी हाँ, सामाजिक विभाजन अधिकांश किस पर आधारित है? तो बच्चा को पता होना चाहिए, जन्म पर आधारित है, जन्म पर आधारित है, जन्म पर आधारित है। बिल्कुल आप अच्छे से याद कर लीजिए, टाइम बहुत कम है, 25 तारीख का एग्जाम है, आपको पता है ना। सांप्रदायिक राजनीति इस सोच पर आधारित होती है कि धर्म राजनीतिक समुदाय का निर्माण करता है। इस मान्यता के अनुकूल सोचना क्या कहलाता है? सांप्रदायिकता कहलाता है। धर्मनिरपेक्ष नहीं, सांप्रदायिकता कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको पता होगा कि वोट वगैरह के यानी कि आप जब इलेक्शन होता है तो अभी देख रहे हैं इंडिया का हालत देख रहे हैं कि है ना, जाति पाति पर ही वोट ज़्यादा हो रहा था। बिल्कुल इस तरह नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाइए सभी बच्चे। निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? ये केरल हो जाएगा। केरल क्यों है? क्योंकि वहाँ पर स्वास्थ्य का सुविधा है और केरल के लोग 99% लोग शिक्षित लोग हैं। ठीक है, आई होप कि आप 30 में से बहुत ही ज़्यादा सवाल का जवाब दिए हैं। तो बिना लेट के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या पूछा, थोड़ा सवाल पढ़ लीजिए। निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहा जाता है? आज ही की क्लास में आपको रिवाइज किया गया था। प्रति व्यक्ति आय को औसत आय भी कहा जाता है। प्रति व्यक्ति आय को औसत आय कहा था। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, पता होगा सरकार के अगर हाथ में है तो सार्वजनिक, और कंपनी या फिर किसी एक आदमी के हाथ में दे दिया तो वो हो जाते हैं निजी। तो ये बिल्कुल उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर बांटा गया ना, उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर विभाजित है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 33 में क्या बोला है? कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़े रोजगार उत्पादक क्षेत्र के रूप में माना जाता है? बिल्कुल ये आपको पता होना चाहिए, तृतीय क्षेत्र होगा। और प्राथमिक क्षेत्र नहीं होगा, तृतीय क्षेत्र होगा। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। आगे बढ़ते बिना लेट के नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। कौन महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करने के आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जरूरत को खत्म कर देते हैं? आपको पता होगा पहले ज़माने में क्या होते थे कि वस्तु के बदले, जैसे अगर हम सेब लिए तो इसके बदले अनार ले लिए। अगर मेरे पास ए नाम के लड़के के पास सेब है और बी नाम के पास अनार है तो आपस में लेन देन कर लेते हैं, लेकिन कठिनाई होता था। ये सेब तो देना चाहते हैं लेकिन अनार लेना नहीं चाहते हैं। तो इस झंझट को खत्म कौन कर दिया? मुद्रा कर दिया। तो बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुद्रा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 आ जाए। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या पूछा? जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 35 में सामान्य बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर इकाई स्थापित करते जहां पर क्या होते हैं, यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनी अपना कंपनी कहाँ खोलेगी? जहां उसको फायदा होगा, बाजार नजदीक हो, कम लागत, श्रमिक मिले, उत्पादन, अन्य कारक उपलब्ध, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर इनमें से सभी दिया। तो बिल्कुल आगे देखने का नहीं, थोड़ा समझ लेना है और क्वेश्चन का जवाब देना है। ऐसा भी नहीं अगर आपको आता है आंसर बिल्कुल इनमें से सभी नहीं है तो वो आप देख लेना है। ठीक है, हम बोल रहे हैं कि 90% चांस होता है, बिल्कुल इनमें से सभी होता है। ठीक है, विभिन्न देशों के बाजार को जोड़ने या एकीकरण में निम्न में से कौन सहायक होता है? तो इसका राइट आंसर होगा विदेशी व्यापार। बैंक नहीं होगा भाई, विदेशी व्यापार इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर सभी बच्चे आ जाइए, सभी बच्चे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 37 पे क्या पूछा? 1960 के दशक में व्यवस्थित में रूप में उपभोक्ता आंदोलन निम्न में से किन कारण द्वारा हुआ था? उपभोक्ता आंदोलन अत्यधिक मिलावट, खाद्य में जमाखोरी, खाद्य पदार्थों में खाद्य तेल मिलावट, इनमें से सभी। आपको पता होगा उपभोक्ता आंदोलन, उपभोक्ता को 6 अधिकार है। उपभोक्ता को कितने अधिकार है? 6 अधिकार है। तो ये सभी कारण से 1960 में क्या होते? उपभोक्ता आंदोलन हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या पूछा है? सवाल देखिए, संविधान के संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को कैसे बनाया शक्तिशाली और प्रभावी? ये बिल्कुल तीसरा स्तर को कैसे बनाया गया? शक्तिशाली और प्रभावी। ये जाति समूह में भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा निम्न से किस व्यवस्था में आधारित है? वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था को पता है 4 यानी कि इसमें
बांटा गया है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 40 इस सेट का लास्ट वन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा है लोकतांत्रिक व्यवस्था में हित समूह या दबाव समूह की मुख्य उपयोगिता निम्न में से क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा सरकार को सजग बनाए रखता है, आंदोलन सफल बनाते हैं, राजनीतिक दल पर प्रभाव डालते हैं। सभी इनमें से सभी देख सकते हैं इस सेट में जितना भी इनमें से सभी आए सब सही हो गया। तो बिल्कुल आप अच्छे से पढ़िए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप बहुत आसानी से 30 में 30 ऑब्जेक्टिव ला सकते हैं। 30 में 30 आएगा इधर और आप सब्जेक्टिव में अच्छा, आई होप कि आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ते हैं, बिल्कुल अच्छा नंबर आएगा।